गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हॉरर स्टोरीज विद आशिर। आज आपका भाई बहुत ही खतरनाक और सच्ची कहानी के साथ हाजिर है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो के एंड तक मेरे साथ ज़रूर जुड़े रहें। चलते हैं वीडियो की तरफ। हॉरर स्टोरीज विद आशिर। आज का वाक़या एजाज अंकल ने अपनी ज़िंदगी पर बीता एक सच्चा वाक़या हमारे साथ शेयर किया है। ये इंडिया में रहते हैं। ये बताते हैं कि मैं और मेरी वाइफ और मेरा बेटा, जो इन दिनों तकरीबन 9 से 10 साल का था, वो बताते हैं कि एक रात देर से हम लोग शादी अटेंड करके आ रहे थे। ये तकरीबन रात के 11 साढ़े 11 बजे का वक्त था। शादी जो कि जंगल के उस पार दूसरी तरफ, जो कि जंगल से गुजर कर रास्ता जाता था। जाते हुए तो हम घर से जल्दी निकले थे, तो हम शाम को ही पहुंच गए। आते हुए हमें ज़रा 12 साढ़े 12 बज चुके थे। उन दिनों बारिशें हो रही थी। रोड पर बिल्कुल सन्नाटा था। सड़क के चारों तरफ सिर्फ पेड़ ही पेड़ और आसमान पे मानो एक काली घटा छाई हुई थी। उस रात बहुत डरावना मंजर था। मैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता, बारिश होने की वजह से मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो मैं स्लो स्लो ड्राइव कर रहा था। अचानक मेरी नज़र सड़क के सामने एक अजीबोगरीब आदमी पर गई। यह आदमी बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब था। उस रात में जंगल की उस सड़क पर अकेले कार ड्राइव कर रहा था और आसपास भी कोई नहीं था। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। जैसे ही कार उस आदमी की तरफ बढ़ी तो मैंने एक बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब चीज़ देखी, जिसको देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर सा गया और सहम सा गया। इस आदमी की हाइट जो कि 10 से 12 फीट की थी, और इसके पैरों का साइज़ जो कि इतना लंबा था कि मैं आपको बता नहीं सकता, और इसके सर के ऊपर से 2 सींग निकले हुए थे, और इसकी एक लंबी सी ज़बान जिसको ये बाहर निकाल कर हमारी तरफ दिखा रहा था। मेरा बच्चा शहीर जो कि उस वक्त सो रहा था। शादी में खेलने की वजह से वो बहुत ज़्यादा थक सा गया था और वो सो गया था। मेरी वाइफ जो कि उस वक्त मेरे साथ ये मंज़र देख रही थी। हम दोनों बहुत ज़्यादा खौफज़दा हुए और मेरी वाइफ तो उसको देखकर हक्का बक्का ही रह गई। वो राक्षस बहुत ही लंबा और बहुत ही अजीबोगरीब था। वो हमारी कार की तरफ बढ़ रहा था। मैंने अल्लाह का नाम लेते हुए कार को स्पीड में दौड़ा दिया और मैं उस रात बहुत तेज़ ड्राइविंग कर रहा था। मेरी वाइफ को पता नहीं क्या हो गया था। वो मेरे से कुछ भी बात नहीं कर रही थी। वो एकदम सहम गई थी। मैं इन दोनों चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान था। बहरहाल हम घर की तरफ पहुँचे। मेरी वाइफ जो कि मुझे किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही थी और मैं उससे मुसलसल सवाल कर रहा था। थोड़ी ही देर बाद उसने मेरी बात का जवाब दिया, लेकिन इसकी आवाज़ मर्दों वाली हो चुकी थी। वो बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब आवाज़ में और अजीबोगरीब ज़बान में मुझसे बात कर रही थी। अचानक उसने मेरा गला अपने हाथ से पकड़ा और मुझे पूरा उठाकर दूर फेंक दिया। मैं ये देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हुआ और मैं कहने लगा, ये शुमाइला नहीं हो सकती। इसमें इतनी ताकत कैसे आ गई और इसको ऐसा क्या हुआ कि मर्दों की ज़बान में बात कर रही है। मैं ये देखकर समझ गया कि वो जो राक्षस उस रोड की तरफ खड़ा था वो कोई और नहीं बल्कि एक जिन था, और उस दरिंदे ने मेरी बीवी की जिस्म के ऊपर कब्जा कर लिया है। मैं इसका इलाज कराने के लिए आलिम को लेकर आया। आलिम ने अपना अमल करके इसका इलाज करने की कोशिश करी। अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ, अपना दिल थाम कर बैठें। इन्होंने बताया कि आलिम की दूसरे दिन मौत वाक़िया हो गई। वो जिन जब भी मेरी बीवी के अंदर आता था तो अजीबोगरीब ज़ुबान में बातें करता था और ये भी बोलता था कि मैं इसको अपने साथ ले जाऊंगा, मुझे ये पसंद है। मैं और आलिम को भी लाया और मैंने अपनी बीवी का इलाज कराने की कोशिश करी, लेकिन जो आलिम भी आता वो किसी न किसी वजह से भाग जाता या किसी की तबीयत ख़राब हो जाती। इसी चीज़ के अंदर 3 साल गुजर गए और मेरी वाइफ की हालत दिन ब दिन और ख़राब होती गई। 2008 के अंदर मेरी वाइफ की मौत वाक़िया हो गई। अब वो हमारे साथ मौजूद नहीं। वो दरिंदा शैतान मेरी वाइफ को अपने साथ ले गया। तो ये था वाक़िया। तो ये था आज का वाक़िया। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसे मज़ीद वाक़ियात सुनने तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी कहानी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching.